हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक विशियस साइकिल देखी थी। ओबेसिटी स्लीप एपनिया को बढ़ा सकती है। स्लीप एपनिया नींद को खराब करती है। पुअर स्लीप मेटाबॉलिक हेल्थ को और खराब कर सकती है और फिर वेट मैनेज करना और मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज सवाल प्रॉब्लम का नहीं है। आज सवाल है, क्या इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है? अगर ओबेसिटी स्लीप एपनिया का एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकती है, तो क्या वेट कम करने से स्लीप एपनिया भी इम्प्रूव हो सकता है? जवाब है हाँ। बहुत से पेशेंट में वेट लॉस के साथ स्लीप एपनिया की सीवियरिटी कम हो सकती है, लेकिन इस हाँ को थोड़ा केयरफुली समझना जरूरी है। वेट लॉस हर पेशेंट का स्लीप एपनिया क्योर नहीं करता, क्योंकि स्लीप एपनिया सिर्फ वेट का डिजीज नहीं है। हमारी एयरवेज की एनाटॉमी, जॉ का स्ट्रक्चर, टंग, एज और दूसरे फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। लेकिन ओबेसिटी वाले बहुत से पेशेंट में एक्सेस वेट इस प्रॉब्लम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब समझते हैं वेट कम होने से एयरवे पर क्या फर्क पड़ता है। ओबेसिटी में फैट सिर्फ पेट या हिप्स के आसपास नहीं होता है। नेक और अपर एयरवे के आसपास भी फैट बढ़ने लगता है। टंग में भी फैट अक्यूमुलेट हो सकता है और जब हम सोते हैं थ्रोट के मसल्स नेचुरली रिलैक्स होते हैं। अगर एयरवे पहले से नैरो है तो स्लीप के दौरान उसके कोलैप्स होने की टेंडेंसी और बढ़ सकती है। इसी कोलैप्स की वजह से ब्रीदिंग बार बार रुक सकती है, ऑक्सीजन गिर सकती है और ब्रेन को बार बार माइक्रो अराउजल्स के थ्रू जगाया जाता है। अब वेट कम होता है तो अपर एयरवे के आसपास के मैकेनिकल बर्डन को थोड़ी राहत मिलती है। एयरवे कम कोलैप्सिबल हो सकती है और स्लीप एपनिया इंप्रूव हो सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ फिजियोलॉजी की थियरी है? नहीं, इसको रिसर्च में भी देखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी, स्लीप अहेड स्टडी। इस स्टडी में ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज वाले अडल्ट्स जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी था, उन्हें फॉलो किया गया। एक ग्रुप को इंटेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशन दिया गया। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और वेट लॉस पर काम किया गया। रिसर्चर्स ने देखा जिन लोगों ने वेट लॉस किया उनमें स्लीप एपनिया की सीवियरिटी भी इंप्रूव हुई और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखा। जितना ज्यादा वेट लॉस उतना स्लीप एपनिया में ज्यादा इंप्रूवमेंट। कुछ लोगों में स्लीप एपनिया रेमिशन तक पहुंच गया। यानी लाइफस्टाइल से हुआ वेट लॉस भी सिर्फ वेइंग स्केल नहीं बदल रहा था, नींद के दौरान ब्रीदिंग को भी इंप्रूव कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस क्वेश्चन पर एक और फैसिनेटिंग स्टडी आई, सरमाउंट ओएसए ट्रायल। इसमें ओबेसिटी और मॉडरेट टू सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया वाले अडल्ट्स को स्टडी किया गया। ट्रीटमेंट था टिrzepatide और रिसर्चर्स ने सिर्फ वेट लॉस मेजर नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली मेजर किया स्लीप एपनिया। उसके लिए एक मेजर यूज होता है, AHI, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। सिंपल लैंग्वेज में 1 घंटे की नींद में कितनी बार ब्रीदिंग रुकती है या सिग्निफिकेंटली कम होती है। सरमाउंट ओएसए में टिrzepatide के साथ सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ, लेकिन साथ ही AHI में भी बड़ी रिडक्शन देखी गई। यानी पेशेंट सिर्फ पतले नहीं हो रहे थे, उनकी स्लीप एपनिया की सीवियरिटी भी कम हो रही थी। और यही इस स्टडी को इतना क्लिनिकली इंटरेस्टिंग बनाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टिrzepatide CPAP को रिप्लेस करता है, बिल्कुल नहीं। दोनों प्रॉब्लम के अलग अलग एस्पेक्ट को एड्रेस करते हैं। CPAP सोते वक्त पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू एयरवे को ओपन रखता है
ओबेसिटी ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट्स में उन फैक्टर्स को रिड्यूस कर सकती है जो एयरवे कोलैप्स को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसीलिए कभी-कभी दोनों ट्रीटमेंट साथ चल रही होती है और जैसे जैसे वेट कम होता है स्लीप एपनिया को दोबारा एसेस किया जा सकता है। अपने आप सीपैप बंद कर देना सही अप्रोच नहीं है और रिसर्च से एक ब्रॉडर पैटर्न भी समझ में आता है। वेट लॉस को ऑल और नन ट्रीटमेंट मत समझिए। ऐसा नहीं है कि 20 किलो कम हुआ तभी स्लीप एपनिया इंप्रूव होगा। रिलेटिवली मॉडेस्ट वेट लॉस के साथ भी इंप्रूवमेंट शुरू हो सकती है और जैसे जैसे वेट लॉस बढ़ता है एवरेज में स्लीप एपनिया की सीवियरिटी में रिडक्शन भी ज्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। किसी पेशेंट में स्लीप एपनिया बहुत इंप्रूव हो सकती है, किसी में थोड़ी और किसी में सिग्निफिकेंट वेट लॉस के बाद भी OSA रह सकता है। क्योंकि फिर वही बात, स्लीप एपनिया सिर्फ वेट की डिजीज नहीं है और शायद यही से पूरी स्लीप सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट एंडिंग पॉइंट आता है। हमने शुरुआत की थी पुअर स्लीप से। हमने देखा कम नींद हंगर को बदल सकता है, फूड क्रेविंग्स को बदल सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर सकता है। हमने देखा कि सिर्फ कितने घंटे सोए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कब सोए, कब खाया, लाइट कब मिली, ये भी मैटर करता है। हमने स्लीप एपनिया देखा, बॉडी क्लॉक देखी, शिफ्ट वर्क देखा और फिर हमने देखा कि ओबेसिटी और पुअर स्लीप एक दूसरे को कैसे फीड कर रहे हैं। लेकिन विशियस साइकिल का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें हमेशा फंसे रहे। कभी स्लीप को ट्रीट करके वेट मैनेजमेंट ईजियर हो सकता है और कभी ओबेसिटी को ट्रीट करके स्लीप इंप्रूव हो सकती है। इसीलिए स्लीप और ओबेसिटी को दो अलग प्रॉब्लम्स समझने की बजाय कभी-कभी एक ही बायोलॉजिकल सिस्टम के दो इंटरकनेक्टेड पार्ट्स की तरह देखना ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए कभी-कभी ओबेसिटी का ट्रीटमेंट स्लीप ट्रीटमेंट भी बन सकता है। धन्यवाद।